चलो, तो पहला सवाल, इसमें आप हिंदुस्तान में होने वाली किसी भी हिंदी परीक्षा, उत्तराखंड में पीएस वो सिपाही दरोगा पेपर आया है, उत्तराखंड के दरोगा की तैयारी कर रहे हो, उत्तर प्रदेश के दरोगा की तैयारी कर रहे हो, मध्य प्रदेश के दरोगा की तैयारी कर रहे हो, किसी टीचिंग परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, किसी हिंदुस्तान में होने वाली हिंदी की तैयारी कर रहे हो, यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, सीसेट की तैयारी कर रहे हो, सब तैयारी यही मिलेगी, सब तैयारी यही मिलेगी। तो आइए बखूबी में समास, संधि समास और छंद अलंकार, वर्णमाला, संधि समास, सब अलंकार। हाँ तो बताओ इनमें से बखूबी में कौन सा समास है? तो याद कर लो सबसे पहले, समास का बहुत बढ़िया सवाल है। कभी बा लगा हो, कभी बे लगा हो, कभी बा लगा हो, ला लिखा हो, ये इत्ते उर्दू नी लिखा हो, हिंदी में यावत लिखा हो, यथा लिखा हो, बड़ा आ लिखा हो, प्रति लिखा हो, ये शब्द अगर उपसर्ग के तौर पर लगे हैं तो कूद के छलांग लगाओ। क्या अव्ययी भाव समास होगा? क्यों होगा? क्यों होगा? इसलिए होगा बच्चा, क्योंकि अव्यय उसको कहते हैं जिस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता। व्याकरण यानी लिंग वचन आदि के आधार पर जिस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता उसको बोलते हैं अव्यय। अब ये जिससे जुड़ते हैं उसको भी अव्यय बना देते हैं, खूबी में जुड़ के उसको भी अव्यय बना दे रहे हैं। तो बखूबी याद रखना, हिंदी पढ़ते समय तनिक बहुत फारसी मतलब उर्दू और तनिक बहुत संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए, वरना हिंदी में नहीं आ पाएगी बात। तो हिंदी में बात लाने के लिए जरूरी है कि ये पढ़ा लिखा जाए। भैया देखो, आपसे वादा यहां कर रहे हैं, जितना यूपीएसआई का और कांस्टेबल का क्वेश्चन आ चुका है आज तक हिंदी में, ये वो हम यहां पर पूरा चैप्टर वाइड लाइन से सॉल्व करवा देंगे। अगर किसी चैप्टर में 12 सवाल पूछा है तो बरहुप बता देंगे, 18 पूछा 18, 180 पूछा है तो 180। बस अभी आप ये वाले अभ्यास निरंतर करते रहें और जल्द ही हम उस श्रृंखला को, लगभग हमको लगेगा उसको पूरी किताब टाइप करवा लें, जो मार्केट में प्रीवियस ईयर पेपर का मैटर अवेलेबल है वो सारा तैयार करवा लें। जैसे टाइप हो जाएगा कंटिन्यू श्रृंखला, यहाँ भी 1 बजे धड़ धड़ धड़, शाम को तो आनंद मिल ही रहा है, यहाँ 1 बजे वाली श्रृंखला में भी आपको कंप्लीट सोल्यूशन मिलना शुरू हो जाएगा। इनमें से किस शब्द में इल प्रत्यय नहीं है? खूब खुश रहो बच्चा, इल प्रत्यय नहीं है। पंकिल शामिल, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। भैया खूब खुश रहो। रवि शुक्ला, तुम चूंकि ये कहते हो तो इसलिए बता दे रहा हूं, सही शब्द होता है प्रणिपात, पाद नहीं, प्रणिपात। चरण स्पर्श के लिए प्रणिपात शब्द का प्रयोग करते, प्रणिपाद नहीं। बहुत धन्यवाद। तो अगर आप हमारे सहारे हैं तो फिर कोनो चिंतक बात नहीं है। हमारे साथ रघुनाथ हैं, आप हमारे साथ हैं, और जिनके साथ रघुनाथ हैं उनको किस बात की चिंता है? देखो, पंख में इल बना है, पंख माने कीचड़, इल माने, इल इसमें प्रत्यय जुड़ा है, पंकिल कीचड़ जैसा। शामिल अरबी फारसी बिरादरी का है, इसमें इल प्रत्यय थोड़े लगा है, शामिल में कोई इल प्रत्यय थोड़े लगा है। शामिल अरबी फारसी का शब्द, उसमें इल कहां लगा दोगे? प्रत्यय तो हिंदी से निकाल के ले जाओगे ना, और उर्दू प्रत्यय है नहीं इल। स्नेहिल, स्नेह में इल लगा है, स्नेहिल। और यहां फेन, फेन माने फेना, और वही फेना ही लेना वाला फेन, समुद्र में जो फेना होता है उसको फेन बोलते हैं, इसमें भी इल लगा हुआ है। तो फेन इल फेनिल है, स्नेह इल स्नेहिल है, पंकिल पंकिल है। अर्थ भी समझ लो, पंकिल माने कीचड़ जैसा, स्नेहिल माने स्नेह से भरा हुआ, और फेनिल माने फेने से भरा हुआ। अच्छा विकास चौधरी, आ जाओ भैया, स्वागत तुम्हारा। शामिल में नहीं है, गाना खूब गाओ लेकिन मतलब नहीं समझ पाओ। सवाल बहुत जबरदस्त जबरदस्त हैं, इतने की खोपड़ी के तार तार हिल जाएंगे। कंसेप्ट सिखाते हैं मगर आप क्वेश्चन आंसर नहीं कराते। तो आप देखो, तुम बाहर गए और वह रोने लगा, समझो, सरल वाक्य में बदलो, सरल वाक्य में बदलो। अब ये क्या लिखा है? और तथा एवं लिखा हो तो क्या है? और तथा एवं लिखा हो तो ये संयुक्त वाक्य है, माने ये जो लिखा है ये संयुक्त वाक्य लिखा है, और आपको इसी संयुक्त वाक्य को किसमें बदलना है? ABCD यानी कि सरल वाक्य में बदलना है। तो भैया इसमें तो ज्यों और वैसे लिखा है तो ये मिश्र हो गया, जैसे और वैसे लगा है ये भी मिश्र हो गया। तुम्हारे बाहर जाते समय वह रोने लगा, यार ये तो खाली जाते समय थोड़े ना रोने लगा। उचित क्या है? तुम्हारे बाहर जाते ही वह रोने लगा।
क्या तुम ये समझते हो कि सरल किसको कहते हैं? सरल वाक्य वह होता है जिसमें एक कर्ता एक क्रिया होती। सरल वाक्य वह होता है जिसमें एक कर्ता एक क्रिया होती। मिश्र वाक्य वो होता है जो दो कंजंक्शन से इस तरह जोड़े जाते हैं कि एक वाक्य दूसरे पर डिपेंड करता है। और संयुक्त वाक्य होते हैं जो दो स्वतंत्र होते हैं और तथा एवं से जोड़ दिए जाते हैं। तुम बाहर गए और वह रोने लगा, ये दो स्वतंत्र वाक्य हैं तो इसको संयुक्त कहा हमने। ज्यों ही त्यों ही, जैसे ही वैसे ही, ये दोनों मिश्र में चले जाएंगे, डिपेंडेंसी हो गई। और ये वाक्य जाते समय जो लिखा इसकी वजह से गलत हो गया, इसमें एक कर्ता है क्रिया, तुम्हारे बाहर जाते ही वह रोने लगा, सरल वाक्य बन गया। तो संयुक्त का सरल, सरल का संयुक्त, मिश्र आदि बनाना, कन्वर्ट करना आना चाहिए, क्योंकि याद रखना आईएएस का और पीसीएस में हिंदी उतनी तगड़ी नहीं आती। हाँ, उतनी तगड़ी नहीं आती जितनी तगड़ी सिपाही दरोगा में आती है, ये समझ लेना। धन्यवाद। अरे वाह बेटिया, बढ़िया, दोनों को शुभ आशीर्वाद भैया अमित बाबू है। नहीं, डिपेंड नहीं हो रहा है सी में, देखो सी में कतई डिपेंडेंसी नहीं है। बाहर जाते ही लगने से डिपेंडेंसी थोड़े आती है। निपात बाहर जाते ही जोर दे रहे हैं, डिपेंडेंसी थोड़े। किस शब्द में अब उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अब बहुत बढ़िया सवाल है। अवाचित अब का प्रयोग हुआ है। अवचन, अवाप्ति, अवध्य। खूब खुश रहो। और तनिक बड़ा करें इसको। बच्चा, अवाचित में अवाचित माने ना जो कहा ना गया हो। अवाचित जो कहा ना गया हो, इसमें नहीं है अब। अवचन में अवचन, जो वचन में ना आया हो, इसमें भी नहीं है। अवध्य, इसमें भी नहीं है। अब तो गुरुजी दिल के टुकड़े टुकड़े इस दिल के टुकड़े हजार हुए। अब आपती बना है, अब आपती। आप्त माने होता है आप्त वचन, माने किसी चीज में डूबे हुए, रमे हुए, उसी को आप्त या आपती बोलते हैं। इसी आपती में क्या जोड़ते हैं? वी, आपती, तो व्याप्ति हो जाती है। यही आप्त से आपती बना है, तो यही व्याप्त बना देता है। तो इसमें अब जुड़ गया है, अब आपती, इसी में अब है, बाकी किसी में अब नहीं। सवाल था कि अब उपसर्ग का प्रयोग कहां हुआ है। अब सुनो, ये मास्टर जब तुम्हारे सामने कोई शब्द देखता है तो उनको तोड़ 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 करके मतलब बताते हैं। ये तोड़ना ही उपसर्ग प्रत्यय और संधि समास को सिखाएगा। अगर ये तोड़ नहीं पाओगे तो भाषा का आनंद खत्म हो जाएगा। ठीक भैया, हम रचना रचयिता जितने पूछे हैं अब तक सिपाही दरोगा में, हमने अभी शुरू में किया, आप शायद देर से आए विकास, हम टॉपिक वाइज पूरा तैयार करवा रहे हैं। पूरा सिपाही दरोगा खत्म करा देंगे, बातें खत्म, कोई दिक्कतें नहीं। अगला सवाल, सवाल संख्या 5, निम्नलिखित में से विरोधाभास अलंकार क्या है? किसी ने कहा था सर रचना रचयिता वो अलंकार आदि के सवाल थोड़े बढ़ा लीजिए, तो इस बार बढ़ा लिए। विरह है अथवा यह है वरदान, जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े, देख लो साकेत नगरी है यही स्वर्ग को जा रही, प्रियतम को समझ छुपा कामिनी ना जा सकी ना ठहर सकी। तो सुनो बच्चा, विरोधाभास का मतलब होता है कि वास्तविकता में विरोध नहीं होता। वास्तविकता में विरोध नहीं होता। बहुत बढ़िया भैया मित्राज, वास्तविकता में विरोध नहीं होता, बट विरोध का प्रदर्शन होता है। वास्तव में विरोध नहीं होता, विरोध का आभास होता है। जैसे इसका उत्तर क्या है? डी है। प्रियतम जब सामने आए तो कामिनी माने स्त्री न जा सकी न ठहर सकी। जाना और ठहरना दो विरोधी बातें हैं, और ये दोनों विरोध एक जगह पाए गए तो इसमें विरोध का आभास हो गया। तो मैं जीऊं या मरूं, करूं मैं क्या करूं, वही है, विरोध आ गया। तो जब दो विरोधी बातें एक जगह कही जाएं तो वो हो जाता है विरोध। हाँ,
बच्चा, नहीं नहीं, विरह है अथवा है यह वरदान, साप नहीं है बच्चा। धन्यवाद। विरह है माने विरह है कि वरदान है? विरह, जो विरह मिला है वो वरदान है, साप की जरूरत नहीं है। अब विरह है कि वरदान है, इसमें कंफ्यूजन है। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, तो इस कंफ्यूजन को संदेह अलंकार कह सकते हैं। देख लो, साकेत नगरी स्वर्ग को जा रही है, अतिशयोक्ति हो जाती है। किसी बात को बहुत बड़ा बड़ा सीधे स्वर्ग नगरी बना दियो साकेत का, माने जिंदे पहुंचा दी, सबका तो गड़बड़ है। जान पड़ता है नेत्र, इसका कोई सेंस बन नहीं रहा है, कोई वाजिब सेंस नहीं बन रहा है, तो इसको छोड़ देंगे। देखिए न्यून में कौन सी संधि है? न्यून। और बस इतना काम कर लो, चाहते हो कि हिंदी सुधर जाए तो हमारी इसी चैनल पर प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, संधि की प्लेलिस्ट है, जिसमें स्वर व्यंजन विसर्ग हमने तीनों पढ़ाए पूरा डिटेल से। एक बार वो पढ़ लो, हिंदी मजबूत हो जाएगी। न्यून में कौन सी संधि बच्चा? न्यून में यण संधि है। कैसे बनता है? नी धन ऊन से बनता है। नी ऊन क्या बन जाएगा? न्यून बन जाएगा। ई के बाद कोई भिन्न स्वर आवे तो यण संधि होती है। ई के बाद कोई भिन्न स्वर आवे तो यण संधि होती है, और आधे अक्षर के बाद या वारा आवे तो यण हो जाता है। अच्छा विकास, योगेंद्र जी का भी बहुत धन्यवाद। चलिए सवाल संख्या 7, किस वाक्य में कर्म वाच्य नहीं है? बहुत जबर सवाल है। कर्मवाच्य नहीं। देखो, कर्मवाच्य का मतलब होता है जिस वाक्य में कर्म को प्रधानता ना दी जाए उसको बोलते कर्मवाच्य। सॉरी, जिसमें कर्म को प्रधानता दी जाए, ऑब्जेक्ट को फोकस किया जाए, तो उसके द्वारा खाना खाया गया या उससे खाना खा गया। ठीक बच्चा, अलंकार जब पढ़ो ज्योति, तो पहली बात तो गद्य में अलंकार ढूंढो नहीं, अलंकार पढ़ना चाहिए पद्य में। बाकी कंसेप्ट बनाया सब में जा सकता है, तो खाली इसलिए ज्ञान के लिए नहीं पढ़ना है। सवाल कुछ भी उल्टा पुल्टा बनाने कोई मतलब नहीं, दिमाग में कूड़ा भरे का मतलब, जो प्रश्न परीक्षा के हिसाब से बने उसको सोचिए। चलिए, छात्र द्वारा पढ़ी गई, यहां भी कर्मवाच्य है। दोषी व्यक्ति द्वारा, अच्छा कर्मवाच्य और होता क्या है जानते हो? अंग्रेजी में वॉइस पढ़े हो, एक होता है एक्टिव वॉइस, ये जो एक्टिव वॉइस है इसको कर्तृवाच्य बोलते हैं, और दूसरा होता है पैसिव वॉइस, इसको कर्मवाच्य बोलते हैं। अब जरा याद करिए अंग्रेजी में जो पढ़ा था आपने। आप इसकी क्या कहते हैं अंग्रेजी में एग्जांपल देखिए। आपने पढ़ा ही इज राइटिंग अ लेटर, तो ही प्रधान है। याद करिए, अंग्रेजी रटे हो, हिंदी तो नहीं पढ़े हो ना, हम अंग्रेजी से हिंदी पढ़ाए दे रहे हैं। ही इज राइटिंग अ लेटर माने वह पत्र लिखता है। A letter is being written by him। जहां द्वारा लगे, जहां लगे कर्ता को पीछे ढकेल दिए, कर्म को आगे कर दिया गया है, बस वही कर्मवाच्य होता है। खाना नहीं खाया गया उसके द्वारा या उससे नहीं खाया गया, छात्र द्वारा पढ़ा गया, बाई छात्र, बाई दोषी व्यक्ति, और यहां क्या है? कर्ता खिलखिला कर हंस रहा है, इसमें कोई कर्म नहीं है तो कर्म की प्रधानता क्या होगी? में कर्म नहीं है तो कर्म की प्रधानता क्या होगी? तो इसीलिए ये एक्टिव वॉइस है, बाकी तीनों पैसिव वॉइस है। अच्छा गुरुजी, औरों कोई वॉइस होता है क्या? तो सुनो, हिंदी में 3 वाच्य होते हैं। एक हिंदी के वाच्य समझना, वाच्य ही अंग्रेजी में वॉइस है। हिंदी में 3 वाच्य होते हैं। कर्तृवाच्य, जब कर्ता प्रधान हो जाए, खाली कर्ती लिख दो, वैसे शुद्ध कर्तृ होता है, हम कर्ती लिख दे रहे, तुमको याद रहे बस इसलिए कर्तृवाच्य, वैसे बिना लिखे मन नहीं मानता है। फिर कर्मवाच्य, और क्या? भाववाच्य। जब क्रिया फोकस कर दी जाए, जब क्रिया को प्रधान बना दिया जाए, वाक्य में जब वर्ब को फोकस कर दिया जाए, तो क्या हो जाता है? भाववाच्य हो जाता है। और अंग्रेजी में दुइये वॉइस होते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, बस। अंशुमा अगर हमको अंग्रेजी नहीं आएगी तो हम अंग्रेजी की धज्जियां कैसे उड़ाएंगे? अंग्रेजी का काल, दुनिया की सब भाषाओं में सबसे बकवास टेंस अंग्रेजी वाले पढ़ाते हैं, हम हिंदी वाले टेंस पढ़ाते हैं जबरदस्त। उनके यहां तो प्रेजेंट
नहीं, क्या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये भी टेंस है अंग्रेजों के पास, अंग्रेजी में तो ये भी टेंस है। अब हम तुमसे पूछ रहे हैं, बताओ बच्चा, कोई चीज जो फ्यूचर में होने वाली हो वो परफेक्ट भी हो सकती है क्या? अच्छा, मान लो परफेक्टो हो गई तो क्या कंटिन्यूअस भी हो सकती है क्या? ये मजाक नहीं है तो क्या है? खेला हो रहा है, रटा दी गई है, हम रट रहे हैं। सोच के देखिए, आपको हंसी आ जाएगी। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये कोई अंग्रेज आके हमको यहां बैठ के समझा दे कि लो एक चीज ऐसी है कि जो फ्यूचर भी है और परफेक्ट माने पूरी भी हो चुकी है और चल भी रही है। अगर दुनिया में कोई एक आदमी ऐसी परिस्थिति हमको बता दे तो हम उसके चरण छू लेंगे उस रोज। बात समझ गए? ठीक, तो इसलिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, जैसे अंग्रेजों के अंग्रेजी धज्जियां उड़ानी है तो हिंदी वाले को तनिक तो पढ़ने पड़ेगी ना अंग्रेजी। सुनो, वॉइस एक्टिव पैसिव दो होते हैं और कर्त कर्म और भाव ये हिंदी में, तो हिंदी में 3 वॉइस हैं, 3 वाच्य हैं। अंग्रेजी बेचारी दुइये वॉइस लिए घूमती है। काहे? हम लोग कर्ता को फोकस दे सकते हैं, हम लोग कर्म को भी फोकस दे सकते हैं, और हिंदी में चाहें तो हम क्रिया को भी फोकस दे सकते हैं। लेकिन क्रिया को प्रधान बना के, यानी क्रिया को फोकस करते हुए अंग्रेजी सेंटेंसें नहीं बना सकती है, सेंटेंसें नहीं बना सकती है। हम कहें भाववाच्य, जानते हो क्या होता है? गर्मियों में नहाना बड़ा मुश्किल है, अब मुझसे चला नहीं जाता, अब मुझसे खाया नहीं जाता। ये क्या है? जब क्रिया को प्रधानता दो, अब ये किया नहीं जाता, सब भाववाच्य हो जाता है। अंग्रेजी बेचारी इसका हो आई कांट स्लीप, वो बना देंगे एक्टिव। हम कहें हमसे सोया नहीं जाता, अंग्रेजी क्षमता नहीं कि इसका अनुवाद कर दे, वो आप कर्तृवाच्य बना देंगे, एक्टिव बना देंगे। आई कांट स्लीप, कांट स्लीप हमारे पास ज्यादा प्रभाव है हिंदी में, अंग्रेजी में कम है। चलो काहे अंग्रेजी चर्चा छेड़ो, बेचारे अंग्रेजी वाले ने धज्जी उड़ा दें। 8 नंबर, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? किस वाक्य में? किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? अब ये अकर्मक बड़ा गजब कंसेप्ट है। देखो, कर्म को तुम क्रिया कभी मत समझ लेना। तुम लोग कर्म और क्रिया में देखो, अंग्रेजी की सहायता इसलिए लेते हैं क्योंकि मास्टरों ने तुमको बचपन से अंग्रेजी रटाई है, अंग्रेजी रटाई है। गुरुजी ऑफिशियल अंत में महात्म और महात्म का सब प्रमाण हम आपको उत्तर दे देंगे। अभी ये पढ़ा ले, उत्तर दे देंगे। अगर आप अंत तक रुके रहेंगे तो हम आपका उत्तर देख जाएंगे। सुनिए, वर्ब होती है क्रिया और ऑब्जेक्ट होता है कर्म। तो तुमने जो रटा है हम तुमको उसी से सिखा देते हैं। तो क्रिया और कर्म को कभी एक मत करना। बच्चे यही नहीं जानते कि क्रिया क्या है, कर्म क्या है। उनको लगता है हम कहें सो रहा है, कहेंगे जी सोना कर्म है। अरे भाई साहब, सोना कभी कर्म हो ही नहीं सकता है, सोना क्रिया है। कर्म बोलते हैं ऑब्जेक्ट को। मास्टर साहब, ऑब्जेक्ट क्या होता है समझाइए। अंग्रेजी में पढ़े हो, राम किल्ड रावण, राम इज सब्जेक्ट, किल्ड इज वर्ब, रावण इज ऑब्जेक्ट। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? इतना तो सेंटेंस पढ़वे करे होगे अंग्रेजी में। अब अगर इतना पढ़े हो तो सुनो, राम को हिंदी में कर्ता बोलेंगे, किल्ड माने मारने को क्रिया बोलेंगे, और रावण ऑब्जेक्ट को कर्म बोलेंगे। तो जो ऑब्जेक्ट होता है कर्ता क्रिया के अतिरिक्त जो क्रिया के प्रभाव को झेलता है उसको कर्म बोलते हैं। बात खोपड़ी में ले जाना, कर्ता क्रिया के अतिरिक्त जो क्रिया के प्रभाव को झेलता है उसको कर्म बोलते हैं। कौन क्रिया के प्रभाव को झेल रहा है? इसमें पूछा किसमें अकर्मक नहीं है, तो यानी किसमें कर्म मौजूद है। ढूंढो किसमें कर्म मौजूद है। बालक उड़ा रहा था क्या? पतंग। बालक कर्ता, उड़ाना पतंग, उड़ाना क्रिया, और उड़ाने के लिए पतंग अवेलेबल है। अब सोचो, बच्चा गहरी नींद में सो रहा था, तो बच्चे और सोने के सिवा कुछ है? मजदूर सुस्ता रहा था, मजदूर और सुस्ताने के सिवा कुछ है? छात्र बातें हंस रहे थे, हंसने और छात्रों के सिवा कुछ है? नहीं है। कोई कर्म नहीं है। देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस सो इट इज अकर्मक। देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस सो इट इज अकर्मक। देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। यहां कोई है पतंग उड़ाने के लिए, मारने के लिए वहां रावण था,
यहां पर कोई नहीं है। सो मस्ती से सोवे, छाया में सोवे कहीं। हाँ आप कहेंगे गुरुजी ये नींद में लिखा है तो क्या है, तो बच्चा कर्ता कारक 8 होते हैं, जहां में लगा हो वो अधिकरण हो गया, उसको तुम कर्म बना दोगे, गलत बात है, नहीं बना सकते। जो अधिकरण है उसको अधिकरण कहो, जो करण है उसको करण कहो, जो संप्रदान है उस, ये थोड़े ना वाक्य लंबा हो गया तो सबको तुम कर्म मान ले रहे हो, कैसे मान सकते हो, बिल्कुल नहीं मान सकते, हम मानने नहीं देंगे। यहां क्या है, यहां है पतंग उड़ाने के लिए, यह है कर्म, तो यह सकर्मक क्रिया हो गई, बाकी हो गई अकर्मक। बात समझ गए कंप्यूटर जी? 9 नंबर सवाल पे चले, बताइए, सोचिए, विचारिए। आप 2-4 नियमित ये देखते रहेंगे तो आपको सब कंसेप्ट पता चल जाएगा, सब कंसेप्ट पता चल जाएगा। स्त्रीलिंग, तो बच्चा ऋतु आ गई रे, ऋतु छा गई रे, ऋतु आती है, सेंटेंस बनाओ, उत्तर पाओ, जेंडर रटना है। किताबें और मास्टर रटे पड़े हैं जी, ग्रहों के नाम जी, नक्षत्रों के नाम जी, नदियों के नाम जी, पहाड़ों के नाम जी, मसालों के नाम। और जितने सवाल पढ़ते हो, जितने नियम पढ़ते हो, उतने कंफ्यूजन मिलते हैं, उतने अपवाद मिलते हैं। मत रटो, आओ तरीका बताते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई जेंडर। इस शब्द से एक वाक्य बना लो, सरलतम तरीका, वाक्य बना लो। आचार्य जी आ गए, गुरुजी पुरुष हो गए। हंस उड़ता है कि उड़ती है, गुरुजी उड़ता है, पुरुष हो गया। पंडित आते हैं कि आती हैं, गुरुजी आते हैं। अब सुनो, ऋतु आती है, ऋतु छाती है, भीनी भीनी सरसों डोलती है, तो इसलिए ऋतु स्त्रीलिंग है। चक्कर में नहीं पड़ना, ऋतु को क्या मानना, स्त्रीलिंग मानना। 10 नंबर सवाल है, डॉक्टर ने मरीज को देखा और उसे दवा दी। ये वाक्य किस प्रकार का उदाहरण है, किस वाक्य का उदाहरण है? तो डॉक्टर ने मरीज को देखा, और यदि वाक्य में और आ जाए, तथा आ जाए, और आ जाए, तथा आ जाए, उत्तर भले सबको मालूम हो, कंसेप्ट नहीं मालूम होता, नया सवाल आ जाए, लोग फंस जाते हैं। इसीलिए तरीका बताया जा रहा है सीखने का। और आ जाए, तथा आ जाए, एवं आ जाए, तो बिना कहे ठप्पा मार के संयुक्त वाक्य लगा देना। 2 स्वतंत्र वाक्य हैं, डॉक्टर ने मरीज को देखा, और दवाई दे दी, ये दोनों क्या है, स्वतंत्र वाक्य। और स्वतंत्र वाक्य के बीच में क्या लगा है, और लगा है, और से क्या हो जाएगा, संयुक्त हो जाएगा। सवाल संख्या 11 बढ़े। किस वाक्य में कर्म कारक नहीं है, कर्म कारक नहीं? अरे काहे सॉरी बच्चा, गलत हो गया, कोई बात नहीं, फिर से वही कर्म का खेला है। ऑब्जेक्ट अवेलेबल है तो वो सब सकर्मक है, ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है तो अकर्मक है। बताना कर्म नहीं है, कहां कर्म नहीं है? राजा ने ब्राह्मण को बुलाया, मां बच्चे को सुलाती है, ग्वाला गाय धोता है, बालक रोते रोते सो गया, हंसते हंसते सोवे, रोते रोते सोवे। सोना और बालक के अलावा कोई तीसरी चीज प्रभावित नहीं है। दिस सेंटेंस इज विदाउट ऑब्जेक्ट, दिस सेंटेंस डजंट है नहीं ऑब्जेक्ट, इसमें कोई कर्म नहीं है। यहां है दुहने के लिए गाय, यहां सुलाने के लिए बच्चा, बुलाने के लिए ब्राह्मण, तो इन सब में कर्म है, खाली ABC में, वो ए में कर्म नहीं है, नहीं। 12 नंबर सवाल, किस वाक्य में विदेशी शब्दों का प्रयोग नहीं है, विदेशी का प्रयोग नहीं है? विदेशी का प्रयोग नहीं है। घंटा बजा, तब तक मैं स्कूल पहुंच चुका था, अध्यापक संस्कृत पढ़ा रहे थे, मेरी बस यात्रा बहुत सुविधाजनक रही, उस रेलवे स्टेशन पहुंचने आधा घंटा लग गया, पहुंचते में नहीं पहुंचने में। तो मां साहब ये तो बड़ा सरल सवाल है। हाँ, अच्छा
धन्यवाद। कक्षाध्यापक संस्कृत पढ़ा रहे थे, अकेले यही है विदेशी, बिना विदेशी शब्द के। यहाँ स्कूल विदेशी, यहाँ बस विदेशी, यहाँ स्टेशन रेलवे विदेशी, सब विदेशी विदेशी विदेशी। अगला सवाल 13 नंबर सवाल, बहुत सुंदर सवाल। कंठस्य वर्णम किम, कौन से अक्षर हैं जो कंठ से बोले जाते हैं? कौन से अक्षर हैं जो कंठ से बोले जाते हैं? देखो शाम वाले तो मन खुश करें बच्चा, शाम वाले मन खुश करें, दोपहर वाले नहीं आ रहे हैं बहुत। सुनो, कंठ वर्ण खाली है बी, ओनली बी, ओनली बी। नियम होता है, शॉर्ट ट्रिक होती है, अ कु ह विसर्जनीया नाम कंठः। एक बार प्रेम से कहो, अकुह विसर्जनीया नाम कंठः। हमारे साथ बोलो, जैसे पंडित जी मंत्र बोलते हैं इसे बोलो, अकुह विसर्जनीया नाम कंठः, अकुह विसर्जनीया नाम कंठः। तो बच्चा आ माने छोटा आ, बड़ा आ, कु माने का पूरा वर्ग, का खा गा घा अंगा, और हा माने हा, और विसर्ज माने विसर्ग अर्थात आहा। इन सब का उच्चारण स्थान कंठ होता है, इन सब का उच्चारण स्थान कंठ होता है। तो प्रेम से क्या कहना है, अकुह विसर्जनीया नाम कंठः ऋतुरषाणाम मूर्धा ऋतुलसानाम दंताः इचुयशानाम तालुः। एक नहीं वर्णमाला पढ़ा देंगे सब खोपड़ी में घुस जावे को है। तो अभी ये याद कर लो, अकुह विसर्जनीया नाम कंठः माने छोटा बड़ा, हाँ छोटा बड़ा कोई नहीं, छोटा बड़ा काखा गाघा अंगा हा आहा, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। दादी से कह दो कि दादी ये फार्मूला बनाए रहे हैं, पाणिनि ने सिखाया है हमारे गुरुजी को, और हमारे गुरुजी हमको सिखा रहे हैं। ये हमने नहीं बनाई है शॉर्ट ट्रिक, ये पाणिनि ने बनाई है। अकुह विसर्जनीया नाम कंठा, अष्टाध्यायी रचने वाले पाणिनि। बताओ कुसुमाकर किसका पर्यायवाची है? देखिए कुसुमाकर किसका पर्यायवाची है? हिंदुस्तान में तुमको किसी भी परीक्षा की हिंदी पढ़नी हो, चले आओ, हिंदी भास्कर तुम्हारा है। हाँ, ये बाकी जाओ दुनिया में सब जगह पढ़ो, ये हिंदी के लिए कहीं भटकना नहीं, हिंदी के लिए हम है। कुसुमाकर बहुत बढ़िया शब्द है, याद करने का तरीका भी सीख लो। कुसुम माने क्या होता है, फूल होता है। क्या होता है, फूल होता है। आकर माने क्या होता है, खान होती है, खान। जैसे सोन शीशे की खान होती है, वो सोने की हीरे की खान होती है, कोयले की खान होती है, जहां से कुछ चीज खूब निकाली जाए उसको बोलते हैं। तो बताओ फूलों की खान अर्थ क्या निकलेगा, फूलों की खान? तो उत्तर होगा वसंत। वसंत होता है संस्कृत में, इसका तद्भव होता है बसंत। याद रखना, बसंत हिंदी में है, संस्कृत में वसंत ही होता है। संस्कृत में है वसंत, संस्कृत में है, और बसंत हिंदी में है। तो कभी पूछे वसंत का तद्भव बताओ, बसंत। वसंत सही है, वसंत को गलत मत कहना, एकदम सही है वसंत। और सुनो, पुष्प का तद्भव, पुष्प फूल है। कामदेव कौन है, कुसुमाकर नहीं है, कामदेव हैं कुसुमायुध। शब्द तोड़ो तब अर्थ निकलेगा। इसमें है आयुध, आयुध माने हथियार, आयुध माने हथियार। और कुसुम माने फूल,
तो फूलों का हथियार रखता है कामदेव। एक ठे धनुष है वो भी फूल का, 5 ठे तीर हैं वो भी फूल के, दे सटासट मार देता है, आदमी बौरा जाता है। तो कामदेव कुसुमायुध है। अब आओ तुमको कुसुम और दोनों से शब्द बताते हैं। कंप्यूटर मास्टर कुल बुलाया, पन्ना दो, देखो आयुध लिखो। आयुध, आयुध माने हथियार, हथियार। अब तुम जरा यहां लिखो क्या, वज्रायुध, जिसका आयुध वज्र है। तो बताओ वज्रायुध किसका पर्यायवाची? वज्रायुध किसका पर्यायवाची? हाँ, कुसुमेशु भी बताते हैं, अभी अभी बताते हैं, पहले वज्रायुध कर ले। इंद्र का पर्यायवाची, तो बताओ कुसुमायुध। फूलों का हथियार किसके पास? एक देवता अभी बताया, कामदेव। कामदेव, बात समझ गए? और समझिए मास्टर साहब, अगर हलायुध लिखा है तो क्या माने? हलायुध, किसका आयुध हल है? हमारे यहां पर्यायवाची बनाई जाती है, रटाई नहीं जाती है। आओ देखो, हाँ, हमारे यहाँ सबसे शुद्ध घी मिलता है, मिलावटी सामान सबके यहाँ मिलता है, हमारे यहाँ शुद्ध घी मिलता है। हमारे यहाँ ताजा बना के मिलता है, औरों के यहाँ बासी मिलता है, इस किताब का उस किताब का मिलता है, हमारे यहाँ बना के मिलता है। सुनो, हलायुध, हल जिनके पास है वह है बलराम। और एक गजब शब्द दो, नखायुध। नख माने नाखून, नाखून जिसके हथियार हैं वो कौन होगा? बताओ, नखायुध कौन होगा? नखायुध। ये मास्टर बहुत जालिम है, जौन देखो वही तोड़ के शब्द बना देता है, 4 पांठे पर्यायवाची तैयार। जरूर भैया, मिशन जरूर आओ, मिशन सचिवालय। नहीं अंशुमा, अंग्रेजी दिल तोड़ना हमारा उद्देश्य है, हम हिंदी वालों कर देते हैं, जो गलत है उसकी बात करेंगे। हमारा उद्देश्य अंग्रेजी की इंसल्ट करना नहीं, हमारा उद्देश्य है अंग्रेजी के वर्चस्व, मूर्खतापूर्ण वर्चस्व की बात को तोड़ना। भाषा बड़ी प्यारी है अंग्रेजी, बहुत प्यारी अंग्रेजी भाषा है। अंग्रेजी में आप लिटरेचर पढ़िए, कविताएं पढ़िए, मन डूब जाए। अंग्रेजी को अंग्रेजी की तरह लीजिए। भाषाएं हैं दुनिया की, फारसी प्रिय भाषा है, अरबी प्रिय भाषा है, सब भाषाएं बड़ी प्यारी, लेकिन एक भाषा श्रेष्ठ है, एक कमजोर है, ये कहोगे तो रगड़ देंगे सब भाषा। देखो, नकायुध शेर को कहते हैं, राक्षस शेर को बोलते हैं, राक्षस और दुनिया जाने का बनाए डारे। शेर अगर एक पंजा मार दे खाल निकाल ले जाएगा, तो नखायुध शेर को बोलते हैं। पर्यायवाची में रटे हो कि नहीं पढ़े हो? रट लो। नखायुध, नरसिंह तो अलग अलग भगवान है। तो ये बात समझ में आई। और अगर हम चक्रायुध कह दें, चक्रायुध, चक्र है जिनके पास आयुध, जिनके पास चक्र का आयुध है, कौन देवता? गजब मास्टर साहब, चक्र तो भगवान विष्णु के पास है। ठीक, तो इतने पर्यायवाची, स्क्रीनशॉट ले लो। एक जगह तुमको दुनिया की किसी किताब में नहीं लिखे मिलेंगे, क्योंकि अभी अभी इसी खोपड़ी से निकले हैं, तो ये तुमको किसी दुनिया किताब में एक साथ लिखे नहीं मिलेंगे, यहीं मिलेंगे। टेक इट्स स्क्रीनशॉट। इतना जो बढ़िया जबरदस्त ज्ञान मिल जाया करे, तुरंत नोट कर लिया करो। अब सोचो, रटोगे इतने पर्यायवाची, अब देखते ही निकाल ले जाओगे। तो भाषा सीखने की चीज है, भाषा गणित है, रटने की चीज नहीं है, और गणित हम सिखाते हैं। सुनो, अच्छा तो बसंत याद रहेगा। अच्छा, एक जनों ने पूछा कि कुसुमेशु क्या होता है, वो भी देख लो। कुसुम माने होता है फूल, और इशु माने होता है तीर। इशु माने होता है तीर, और कुसुम माने होता है फूल। तो भैया जिनके पास फूलों के हथियार हैं, उन्हीं के पास फूलों के तीर होंगे। तो ये हो जाता है कुसुमेशु। कामदेव को बोलते हैं, कामदेव को बोलते हैं, कामदेव। बात बुद्धि में जा रही है, एकदम चकाचक जानी ही चाहिए। तो बस कुसुमाकर बसंत हो गया। इतनी पर्यायवाची एक सवाल में है। मास्टर बहुत धिम्मड़ है, मास्टर बहुत धिम्मड़ है।
धीमे धीमे पढ़ाएंगे, लेकिन एक सवाल में 15-20 सवाल बनाने की क्षमता दे देंगे। आपको हिंदी ट्रांसफर कर रहे हैं, हम कॉपी नहीं करवाते हैं, डेटा ट्रांसफर। हाँ, तुम्हारा हो जाए, फिर हिंदी तुम्हारी हो जाती है, फिर हमारी नहीं रह जाती। फिर तुम सिपाही देने जाओ, तुम दरोगा देने जाओ, तुम यूपीपीएससी देने जाओ, तुम एई देने जाओ, तुम सीसेट देने जाओ, तुमको उत्तराखंड का दरोगा भरना है, तुमको बिहार की टीचिंग भरनी, सब यहीं से हो जाएगा। बताओ, हाथिक पर्यायवाची, हाथ किसका पर्यायवाची? हाथ का पर्यायवाची वाला ग्रुप चुनिए, हाथ के पर्यायवाची वाला ग्रुप चुनिए। हाथ है हस्त और कर। हस्त माने हाथ, कर माने हाथ। ये हस्त और कर दोनों हाथ है। गज और कुंजर हाथी, सौरभ सुरभि दोनों खुशबू हैं, खुशबू। और सुरभि गाय को भी कहते हैं, तो सुरभि अनेकार्थी हो गया। हस्ती और कर दोनों हाथी को बोलते हैं। हस्त और कर ये दोनों हाथ हो जाते हैं, तो ओनली सी विल बी द आंसर। सवाल संख्या 16। आओ, रस छंद अलंकार की शिकायत रहती थी, देखो आज ठीक करते हैं। और भैया क्लास में बैठे हो, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो, तुमको लगे मास्टर बकवास है, नहीं पढ़ाने में मजा है, बिल्कुल लाइक मत करना। अगर अच्छी लग रही है तो लाइक किए बिना मत जाना, ठीक। सुनी के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे विहसे करुणानयन, करुणानयन, करुणानयन नहीं, करुणानयन। करुणा गड़बड़ा रहा है। तुम तब तक छंद पहचानो। ये करुणा नयन है, मात्रा है, बस ये समझ लेना। मात्रा 16 का बी बता रहे लोग बात सुनो। अब दुनिया क्या करती है? मात्रा गिनती है। आज के बाद मात्रा गिनना बंद। सोरठा देखते ही ना पहचान जाना तो कहना, मात्रा गिनना बंद। सोरठा देखते ही पहचानोगे। सबसे पहला काम क्या करना होता है सोरठा में? थोड़ा बड़ा कर लें ताकि समझाते हुए बने। देखो, बड़ा सा देखो बच्चा, अर्थ तो जरूर बता देंगे, अर्थ बता देंगे, पहले सोरठा पहचानना परमानेंट सिखा देते हैं। जब भी तुमको कोई चीज दोहे जैसी दिखे, दोहे जैसी दिखे, तो सबसे पहले देखो उसके बीच में कहीं तुक तो नहीं मिल रहा है, तुक तो नहीं मिल रहा है। गुरुजी मिल रहा है, बैन नयन। दोहे में तुक कहां मिलता है? दोहे का तुक मिलता है आखिरी में, दोहे का तुक मिलता है लास्ट में। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर बार अपना चले हमारे साथ, हाथ और साथ। और आप जानते हैं दोहे का उल्टा सोरठा होता है, तो जो तुक आखिरी में मिलता है वो बीच में मिलने लगता है। तो अगर तुमको दोहे जैसी लाइनें दिखाई पड़े और बीच में तुक मिल जाए, ऐसे ठप्पा मार दो सोरठा। लेकिन ठप्पा मारने से पहले अगर और चेक करना चाहो, मात्रा तो बच्चे गिनते हैं, मात्रा बच्चे गिनते हैं, लीजेंड मात्रा नहीं गिनते हैं। यही देखा हो मार दो। और चेक करना हो तो एक काम करो, अगर तुम इसको उल्टा करके पढ़ोगे तो एकदम दोहे की फील देगा। भैया स्वागत। अगर तुम इसको उल्टा करके पढ़ोगे तो दोहे की फील देगा। एक दोहा याद कर लो कोई हमारे कहने से, और बढ़िया धुन में याद कर लो। याद करोगे एक दोहा, कोई दोहा याद कर लो। कौन सा? अरे यही कबीर, कबीर याद कर लो कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं,
फल लागे अति दूर। रोज सवेरे सवेरे सुनाते हैं लोग बाग, उसका फायदा उठाओ। अब देखो, प्रेम लपेटे, उल्टा पढ़ रहे हैं, उल्टा, पहले उल्टा पढ़ रहे हैं। प्रेम लपेटे अटपटे, सुन के वट के बैन, चितहि जान की लखन तन, बिहसे करुणा नयन कब्र तुलसी, बिहसे करुणा नयन। बना कि नहीं बना? ये चेक करने का तरीका है। सीधा सीधा सबसे पहले मध्य में तुक देखो और उलट के देख लो। अगर आ गया और दोहे की धुन में आ गया तो मात्रा गिनने की जरूरत नहीं है। मैं दावा करता हूं कि इसमें 11-13 ही मात्रा होगी। हमने दावा कर दिया कि 11-13 ही मात्रा होगी। न माने तो गिन के देख लेना। दुनिया गिने पड़ी है, गिने पड़ी, आओ गिना देते हैं 11 मात्रा। गिन के परीक्षा पास हो पाएगी? कहीं तुमसे प्रेशर में एक मात्रा कम गिन गई, अब तुम टेंशन में आ जाओगे, हाँ ये ज्यादा हो गया, ये कम हो गया। तो समझो, सुनी के वट के बैन, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11 आ गया। प्रेम लपेटे अटपटे, गिनो 13 होंगी। 2 1 3 1 4 2 6 2 8 2 10 1 11 2 13। अगर ये सेट बैठ गया, अगर ये सेट बैठ गया तो तुमने कह दिया सोरठा, तो इसको होना पड़ेगा, होना पड़ेगा। मात्रा गिनने की जरूरत नहीं, कह देना जाओ गिन लो मात्रा। और दोहा ऐसे उलट के, वो जो धुन है, अगर उस धुन में कोई 2 लाइन आ गई, कबीरा खड़ा बाजार में ले लुकाठिया, इस तरह से अगर धुन में आ गई तो कह देना जाओ दोहा है, 13-11 होगा, गिन लेना। ऐसे होता है हिंदी पढ़ना, ठीक है। अगला सवाल देखो, बताओ इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? इन पंक्तियों में छंद बताओ। हमारे यहां हिंदी रटवाई नहीं जाती है, एंड दिस इज नॉट डायलॉग, यही सत्य है। बाकी लोग डायलॉग मारते रहते हैं, हम रटाते नहीं हैं और रटाते रहते हैं, ठीक। हम सच में करवाते हैं, इसीलिए समय लगाते हैं। बताओ क्या है इसमें? तो वही धुन सेट करो। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर विमल जस, जो दायक फल चारि रे, तुलसी जो दायक फल चारि। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। 13-11 होंगी, नो डाउट। आप एक दोहा, गुरुजी हमको दोहा नहीं याद है, याद कर लो। गुरुजी हम गा नहीं पाते, 4 बोतल वोदका का मेरा रोज का 4 दही गाओगे दिन में, और एक दोहा याद कर लोगे जिससे नंबर मिलेगा, तो बताते हो गा नहीं पाते। गाओ, तब आ जाएगा। एक बार धुन सेट कर लो, क्या कोई एक दोहा। अब बड़ा हुआ तो क्या हुआ, और काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करे को कब। और एक बार अपने मन से कुछ कच्चा पक्का गा लो, और तुम जैसा गाओ उसी धुन में इसको सेट करो, आएगा। तुम जल्दी जल्दी पढ़ो, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करे गो कब। अब पढ़ो, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि, बरनौ रघुबर विमल जस, जो दायक फल चारि। एकदम खांचे में बैठेगा। तुम अपना दोहा जिस फ्लो में पढ़ो उसी फ्लो में इसमें पढ़ो। अगर ये दोहा होगा तो उस खांचे में बैठेगा, और दोहा नहीं होगा तो उस खांचे से बाहर हो जाएगा। दोहा होती है लय, दोहा मात्रा नहीं होती है। मात्रा 13-11 होगी, ये होता है हिंदी। बात समझो। अब बाकी गिना देते हैं। श्री गुरु गुरु चरण सरोज रज, 13 हैं। 2 2 4 3 7 1 8 2 10 3 13। देखो और देखें, नीज, ये बच्चा 17 की तैयारी करवा रहे हैं ज्योति यादव, 17 की तैयारी। अच्छा 17 का दोहा। अच्छा, नीज मन मुकुर सुधारी, मात्रा किन लोग 13 है,
13 11 13 11 13 11 चलता है, तो इसलिए ये क्या हो जाता है, दोहा हो जाता है। लेकिन इसलिए दोहा नहीं होता है। हाँ ठीक, तो चलिए अगले अगले सवाल पर। इन पंक्तियों में कौन सा, एक मिनट रुको जरा, इनने पूछा इसका मतलब। बच्चा सुन केवट के बैन, बैन जो है ये वचन का तद्भव है। और करुणा नयन, करुणा नयन नहीं है, संभवतः है करुणा आयन है, करुणा के धाम। तो सुनो, जब भगवान श्री राम केवट के पास पहुंचे तो केवट ने कहा, भगवान हम नाव पर बैठाए तो ले आपको, लेकिन हम सुने हैं कि आपका पांव लग गया था तो एक पत्थर की जो शिला है वो नारी बन गई थी। ये जो नाव है यही हमारी रोजी रोटी का साधन है। अगर यहो नाव बन गई, ये महिला बन गई, स्त्री बन गई, तो स्त्री तो हमारे है, नाव के बिना हमारी रोजी रोटी नहीं चलेगी। तो आपके पैरों की धूल का ही सब कमाल है। तो हम पहले आपके पांव धुलेंगे और धुलने के बाद बैठाएंगे। अगर राजी हो तब ही हम नाव में बैठाएंगे, वरना नहीं बैठाएंगे। तो भगवान केवट का प्रेम समझ गए, चरणोदक लेना चाहता है, हैं? और मीठी मीठी बातें कर रहा है। तो सुनी केवट के बैन, माने केवट के ये वचन सुन करके प्रेम लपेटे अटपटे, प्रेम में लपेटे हुए ये अटपटे वचन सुन करके केवट के बिहसे करुणायन, करुणा के सागर भगवान श्री रामचंद्र जी मुस्किया दिए। चितहि जानकी लखन तन, लखन और जानकी को भी देखा और देख करके मुस्कुरा दिए। लक्ष्मण जी कह रहे हैं जो खेल कर रहा है, ये झूठी झूठी बातें कर रहा है, लेकिन भगवान तो सब लीला समझते। तो भगवान समझ गए ये वही दृश्य है। और ये वचन का तद्भव बैन याद कर लेना। तो सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बेसे करुणायन चितई जानकी लखन तन। इन सब बालकों से कहता हूं, हमारी एक सुंदरकांड की श्रृंखला चल रही है। मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड सिखाते हैं। हमारी प्लेलिस्ट में सुंदरकांड में जाना, पहले दिन से देखना शुरू कर दो, अब उतने मास्टर हो जाओगे हिंदी के। चौपाई दिखने लगेगी, छंद दिखने लगेगा, सोरठा दिखने लगेगा, किसका क्या मतलब है ये पता चलने लगेगा। बस हिंदी तुम्हारी आत्मा में समा जाए, इसलिए सुंदरकांड की श्रृंखला चलती है। बूढ़े बच्चे जवान सबको दिखाइए, भगवान का नाम अलग लीजिए और हिंदी अलग सीखिए। ये सारा ज्ञान यही एक साथ मिलता है, बाकी कहीं नहीं। अगला सवाल देखिए, इसमें कौन सा छंद है? बताइए। तो भैया इसमें क्या है, यहां भी एक धुन बताए दे रहे हैं। सारा खेल धुन का है। प्रविसी नगर की जय सब खाजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। एक बार प्यार से गा लीजिए ना, ये धुन गा लीजिए, और जो इस धुन में सेट हो जाए सब चौपाई, सब चौपाई। जो इस धुन में सेट हो जाए सब चौपाई। मात्रा मत गिनना, मात्रा 16 ही आएगी, मात्रा 16 आएगी। इस धुन में जो आएगा उसकी मात्रा 16 आएगी। मात्रा कोई टेंशन नहीं है। कहो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम सिया राम, सिया राम जय जय। कहो, चौपाई हो गई। कहाँ हूं सखियस को तनुधारी, धुन में सेट हो गया, चौपाई हो गई। यह है चौपाई।
हाय लगे पड़े हैं, 1 2 3 4 16, यार 15 रह गई, कहीं कम रह गया है। अब जौन 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 पढ़ाए रहे हैं वो तो सामने कॉपी में लिखा देख रहे हैं, ऐसे धरे हैं सामने कॉपी लिखा धरे, अच्छा उत्तर तो चौपाई है, तो आके जुगाड़ लगा के सेट कर देते, अच्छा इसको कम कर लो, इसको 16 मान लो। अरे तुम तो उत्तर देख रहे हो, लड़कवा तो उत्तर नहीं देख रहा है यार। लड़कवा तो कॉपी में बैठेगा जब एग्जाम में तो उसको टेंशन आएगी, तो उसको कोई ऐसा तरीका दो जो बुद्धि में चला जाए। हाँ तुम्हारा तो किताब खोले ऐसे, तो भाई इतना बड़ा बोर्ड है, इतना बड़ा बोर्ड है, बगल में यहां रखी है किताब, बगल में इधर रखी है किताब, ऐसे गए टहर टहर, देखिए यहां गहन बी है, अच्छा सोठा लगा दिया है, ओहो ये 11 13 होना चाहिए, आए सेट कर दिन। अरे तुम किताब देख ले रहे हो यार, तुम्हारे सामने उत्तर लिखा है। जब बच्चा सिपाही दरोगा का पेपर देने बैठेगा तो क्या वो मात्रा का अर्थ बता पाएगा? बिन मात्रा काम हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो ऐसा तरीका सिखाओ, हाँ ऐसा तरीका सिखाओ जिससे बात परमानेंट बन जाए। हाँ अरे मैराथन का तो पूछिए नहीं, नरक मचाए मैराथन के नाम पर। बेचारा बच्चा, उसको लग रहा है गुरुजी हमारे लिए रात रात जाग के वहां तपस्या कर रहे हैं। तपस्या थोड़े कर रहे हैं, तुम 12 घंटा उनके चैनल पर कमेंट करते हो, कमेंट से खेला हो रहा है, हाँ? चैनल भाग रहा है, तुम दौड़े पड़े हो गुरुजी के साथ। गुरुजी रात भर 12 बजे तक जागेंगे, उनको चैनल सुनो, अमरनाथ कब्बो मैराथन नहीं कराएंगे। 12 घंटा पढ़ोगे तुम्हारी खोपड़ी दग जाएगी। तुमको लगता होगा कि मैराथन पढ़ने से हिंदी आती है, कतई ना आएगी। हिंदी 1.5 से 2 घंटा अधिकतम पढ़ा दो तो 2.5 घंटा, एक बार पढ़ा देंगे खोपड़ी में बात चली जाएगी। अर्थ समझ लो। ये तो हो गया, ये सुंदरकांड में हमने पढ़ाया है कि प्रविश नगर कीजय सब कार्या, प्रवेश करके नगर में सब काम कीजिए। हृदय रहा कि कौशलपुर राजा, हृदय में कौशलपुर राजा यानी अयोध्या के राजा को रखिए और काम कर डालिए, ये भाव है उसमें। अब ये अगला कहाँ गया, श्री गुरु चरण सरोज रज, इसका मतलब जानना है। देखो श्री गुरुदेव के चरणों के, ये सरोज माने कमल होता है, अर्थ देखो, श्री गुरुदेव के चरण कमलों की रज यानी धूल से अपने मन के, मुकुर माने दर्पण या शीशा, अपने मन के दर्पण को साफ करके श्री गुरुदेव के चरणों की धूल से, चरण कमलों की धूल से अपने मन के दर्पण को साफ करके वर्णन करता हूं रघुबर भगवान श्री रामचंद्र जी के विमल यश का, जो 4 फल देते हैं। कौन से 4 फल देते हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 फल हनुमान चालीसा में भगवान श्री राम के वर्णन से मिलते हैं। तो सुनो बच्चा, पर्यायवाची ले लो। पढ़ा क्या रहे हैं? हाँ पढ़ा क्या रहे हैं? तुमको छंद का सवाल पूछा है और तुमने इसमें दोहा छंद जान लिया है, तुमको दोहा का तरीका भी बता दिया है। आगे सुनो, साथ में चरण और सरोज माने कमल बता दिया है। और समझ लो, चरण और सरोज एक साथ आ जाए तो इसमें कर्मधारय समास होगा, ये भी जान लो, कर्मधारय समास होगा। और मजे की बात, अगर चरण रज साथे साथे आ गया है तो इसमें रूपक अलंकार होगा, और जान लो रूपक अलंकार होगा। और समझो, मुकुर माने दर्पण या शीशा होता है। विमल बिना मल के, बिना गंदगी के, इसमें चले जाओ तो इसमें विमल बिना मल के, ये बहुव्रीहि हो जाएगा, बहुव्रीहि हो जाएगा। एक बार आओ तो 1 घंटे क्लास और 12 घंटे मैराथन, बराबर कंसेप्ट ना निकाल, कंसेप्ट तो वहां मिलवे नहीं करेगा, वहां तुम करो 12 घंटा खरा। हम ये नहीं कह रहे कि कोई मेहनत ना करे, लेकिन यार हिंदी 12 घंटा खाली यूट्यूब चैनल चलवाने के लिए तुम तो रटे पड़े हो। दूसरा तीसरा चौथे छठा लड़का भागे पड़ा, गुरुजी आप बहुत बढ़िया है, गुरुजी आपने एकदम हमारे लिए प्राण दे दिए हैं, गुरुजी आप तपस्या कर रहे हैं, गुरुजी आपको परम पद प्राप्त हो जाएगा। हद मूर्खता मचाए पड़े हैं यार। ये बच्चों का, ये जो बेचारे सिपाही दरोगा का भविष्य देखते हैं, जिनको लगता है हम वर्दी पहनेंगे, इनकी वर्दी तुमको नहीं दिखती, तुमको खाली यूट्यूब चैनल दिखता है। दौड़ाए पड़े, बता रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, और मात्रा गिनेंगे 1 2 3 और उत्तर देखेंगे, फिर आके सेट कर देंगे, ये ज्ञान दे रहे हैं। गुस्सा आती है, अपने लिए नहीं आती, तुम्हारे लिए आती। 13 बरस से पढ़ाता हूं, यूट्यूब में नहीं उतरा था, परिस्थितियों ने यूट्यूब में ला दिया है, तो आए हैं तो सारी गंदगी चीर फाड़ के साफ कर देंगे। हाँ, बात हृदय, सच्चा आदमी हृदय से बोलता है,
ये कच्ची पक्की लगे लाग लपेट नहीं बोलता है, डंके की चोट पर पढ़ाते, हिंदी आत्मा से निकलती, इधर बाएं हिस्से से, ऐसे अरे गहरे आदमी नहीं है। तो सुनिए 18 नंबर, श्री गुरुचरण सरोज निज मन मुकुर सुधारी, बरनो रघुबर विमल जस जोदायक फलचारी। आगे देखें, प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राग कौशलपुर राजा, देखते ही चौपाई लगा देनी है। और बच्चा तुम सब बातन बजा ले गयो, आज सवाल इतने बनाए हैं। चलो, विप्लव माने क्रांति होती है बच्चा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का एपिसोड बस इतना ही करेंगे।